विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के 18+ पर। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो कि राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान की हिस्ट्री को विद्यार्थियों, और हिस्ट्री के संबंधित जी के आते हैं उनको भी देखेंगे विद्यार्थियों। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप के जीवन परिचय और उनकी जो कि कौन कौन से युद्ध लड़े उनके बारे में जानेंगे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंदर आप लास्ट तक ज़रूर बने रहे, अंतिम तक बने रहे विद्यार्थियों। इसके अंदर हम पूरा बताएंगे कि राणा प्रताप ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, राणा उदय सिंह ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कौन सी शताब्दी में उनकी मृत्यु हुई, ईस्वी में कौन सी ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, लास्ट तक ज़रूर बने रहे विद्यार्थियों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम राणा उदय सिंह जो कि किनके पुत्र पिताजी थे, तो ये पिताजी थे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के, जो कि राणा उदय सिंह। इनका जीवन काल था कि 1537 से 1572 ईस्वी के अंदर। ये अपने कोष्टक के अंदर इनका जीवन काल हुआ होता है विद्यार्थियों। तो राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण, राजस्थान के अंदर इतिहास के अंदर यहाँ पर राणा उदय सिंह का महान बलिदान है विद्यार्थियों। ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके पन्नाधाय ने पन्नाधाय ने अपने है ना पुत्र, आपने सुना होगा पन्नाधाय का नाम। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर, पुत्र कौन था? पुत्र था चंदन। चंदन का बलिदान देकर बलिदान देकर करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। बनवीर एक विद्यार्थियों कोई दुष्ट राजा था विद्यार्थियों। उससे है ना राणा उदय सिंह को है ना बचाया था विद्यार्थियों। तो राणा उदय सिंह को किसने बचाया था बाल्यावस्था में? तो विद्यार्थियों, पन्नाध्याय ने चंदन की, अपने पुत्र चंदन की आहुति देकर, प्राणों की आहुति देकर, बलिदान देकर अपने उदय सिंह को बचाया था विद्यार्थियों। तो पन्नाध्याय इतनी महान थी विद्यार्थियों, पन्नाधाय, इनको हमको नहीं भूलना चाहिए विद्यार्थियों। और आगे बढ़ते हैं कि उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। तो विद्यार्थियों, उदय सिंह को पन्नाधाय ने तो बचा लिया, अब उनको रखा कहाँ गया था? तो उनको कुंभलगढ़ के किले पर रखा गया था विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ के किले पर। यहीं मालदेव के सहयोग से है ना ये 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। तो विद्यार्थियों, उदय सिंह का राज्याभिषेक पूछे आपको, तो उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1537 ईस्वी के अंदर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, और मालदेव का सहयोग के कारण हुआ था विद्यार्थियों, यह आपको ध्यान रखना है। तथा 1540 ईस्वी में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त कर ली थी। तो विद्यार्थियों, उदय सिंह को कौन मारना चाहता था? तो मालदेव मारना चाहता था, मालदेव नहीं, बनवीर मारना चाहता था। जिसका बनवीर मारने आया था, उस समय पन्नाधाय ने अपने पुत्र को चंदन की आहुति देकर बनवीर से बचाया था राणा उदय सिंह को। और इसके बाद ये बन तो गए, राज्याभिषेक हो गए इनका, और ये कुंभलगढ़ के इनको किले के अंदर बचा कर रखा गया था। राज्याभिषेक किसके द्वारा हो गया? मालदेव के सहयोग के कारण हो गया 1537 के अंदर। और 1540 ईस्वी के अंदर मालवी उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से है ना बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता, जो कि इनकी पिता से प्राप्त थी पैतृक सत्ता, अपने पूर्वजों की जो कि सत्ता थी, उदय सिंह ने अपनी प्राप्त कर ली, अपने पास, अपने अंडर में कर ली, यानी कि उसको हड़प लिया। और हड़पना तो क्या है, उनकी खुद की थी, बनवीर ने हड़प रखी थी, उनको मार कर ना राणा उदय सिंह ने अपनी पैतृक सत्ता को प्राप्त कर लिया था। राणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर का निर्माण कराया, नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो विद्यार्थियों, उदयपुर नगर किसने बसाया था? तो विद्यार्थियों, उदयपुर नगर है ना वो हमारे राणा उदय सिंह ने बसाया था। और कब बसाया था? तो 1559 के अंदर, अपने
1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर नगर को बसाया था और उन्होंने अपनी जो कि राजधानी बना दी गई, बसाकर अपनी राजधानी बना दी गई, अपने राज्य की राजधानी बना दी गई थी। और इसको इसलिए बसाया था राजधानी बनाने के लिए विद्यार्थियों उदयपुर को, जिसको हम पिंक सिटी ब्लू सिटी तो जोधपुर है, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया था। तो विद्यार्थियों उदय सिंह ने सांस्कृतिक नहीं, उन्होंने ना कई सुंदर महलों का निर्माण कराया था। तो उनमें से एक था मोती मगरी के सुंदर महलों। मोती मगरी के अंदर जो कि सुंदर महलों का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था अपने राणा उदय सिंह ने। और उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो अपने राणा उदय सिंह ने करवाया था। और अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, तो 1567 ईस्वी के अंदर अकबर ने किया था चित्तौड़ पर आक्रमण। और अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फतेह नामक अपने 2 सेनानियों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। तो उदय सिंह है ना, अपने ये जब आक्रमण करता है 1567 के ईस्वी के अंदर, तो उदय सिंह अपने सरदारों की सलाह लेता है और किले की रक्षा लेते हैं। और अपने किले की रक्षा का भार किन्हें देते हैं, तो पहला 2 व्यक्तियों को देते हैं। पहला तो था अपना जयमल और दूसरा था फतेह नामक अपने 2 सेना नायकों को अपनी है ना इस किले की रक्षा का जिम्मा दे के सौंप कर वो पहाड़ियों में चले जाते हैं। कौन, राणा उदय सिंह चले जाते हैं। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फतेह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो किला की रक्षा के दौरान जयमल और फतेह दोनों है ना वीर गति को यानी मृत्यु हो जाती है, प्राप्त हो जाते हैं। अकबर ने जयमल फतेह की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार प्रथम पत्थर की प्रतिमा लगवाई। तो विद्यार्थियों वो उनकी है ना वीरता से है ना अकबर है ना प्रेरित होकर उन्होंने जयमल और फतेह की वीरता से मुग्ध होकर प्रेरित होकर आगरा के किले के बाहर एक हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवा दी। उन जयमल और फतेह के ना उन्होंने मूर्तियां बनवा दी। किसके आगे, तो आगरा के किले के आगे विद्यार्थियों या बाहर। तो ये तो हो गई अपनी राणा उदय सिंह की जो कि जीवन हो गया पूरा। और उन्होंने कैसे मतलब युद्ध लड़ा, उनकी जीवन उन्हें अपने पैतृक सत्ता को कैसे अपने छीना उन लोगों से जो कि बनवीर से। तो विद्यार्थियों ये तो अपना हो गया। और उदय सिंह तो हमने पढ़ लिया। और महाराणा प्रताप, सभी लोग जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप जो कि 1572 से 1597 ईस्वी तक उनका जीवन काल रहा है। और 9 मई 1940 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। 9 मई महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के अंदर जन्म हुआ था। और ये इन्होंने अपनी यानी मेवाड़ के शासक कब बन गए थे, तो मेवाड़ के शासक 1572 ईस्वी में बन गए थे। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपनी उत्तराधिकारी बनाया था। जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था किसने, महाराणा उदय सिंह ने। और मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। जगमाल को है ना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जो कि सरदारों ने कि हम इनको भाई नहीं मानेंगे, महाराणा प्रताप को ही हम ना उत्तराधिकारी मानेंगे, राजा मानेंगे। उन्होंने जगमाल को स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासक था। उस समय किसका दिल्ली पर किसका शासक था, तो उस समय हमारे अकबर का शासन था, मुगल बादशाह का शासन था। और प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्वक जीवन बिताए, या तो उनके पास 2 रास्ते थे। या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और वो सुविधापूर्वक जीवन बिताए, अच्छी तरीके से जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। या तो दूसरा रास्ता था कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे और अपने देश की
प्रतिष्ठा बनाए रखे। तो महाराणा प्रताप ने दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। तो वो चाहते थे कि हम है ना दूसरा विकल्प अपनाएंगे, तो उनको कष्ट उठाने थे। उनको पता है कि मेरे को कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे। फिर भी महाराणा प्रताप ने दूसरा ही विकल्प संघर्ष को ही चुना, क्योंकि वो अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। पहले तो संघर्ष की तैयारी के अंदर महाराणा प्रताप ने कहा कि अब सबसे पहले हम मेवाड़ को संगठित करेंगे, और संगठित करने का बीड़ा उठाया। और अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया। किसने? महाराणा प्रताप ने सामंत और भीलों का गुट बनाया, और जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। तो सदैव देश की रक्षा के लिए क्या रहे? उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हीं अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। इन लोगों को ही अपनी सेना में उच्च पद देकर, इनके लोगों के ना अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनका सम्मान बढ़ाया। और मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंधन करने के लिए अपने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। कुंभलगढ़ के अंदर इन्होंने अपना, पहले तो गोगुंदा रहते थे और बाद में कुंभलगढ़ अपना स्थानांतरण कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपना अधीन करना चाहता था। अकबर जो कि था वो किसी भी तरीके से मेवाड़ को अधीन करना चाहता था। अतः उसने समझौते के प्रयास किए, लेकिन 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल जल्लाल खान, मान सिंह, भगवान दास एवं टोडरमल के नेतृत्व में भेजे। उन्होंने 4 मंडल भेजे, शिष्टमंडल भेजे। किन किन के नेतृत्व में? तो पहला था जलाल खान, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में भेजे थे। मगर राणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दी गई। महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं संधि नहीं करूंगा, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ता है। तो मेवाड़ को बाद में अकबर गुस्सा हो जाते हैं और आक्रमण करता है मेवाड़ पर। तो 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा, और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। मेवाड़ अभियान का है ना अकबर ने किसे नेतृत्व दिया? तो मान सिंह को दिया था, नेतृत्व सौंपा। और 18 जून 1576 ईस्वी, कुछ विद्वान यह तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं, को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध से प्रसिद्ध है। यह हल्दी घाटी का युद्ध हमारे यहाँ पर कब हुआ था? 18 जून 1576, और कुछ विद्वान 21 जून भी मानते हैं। खमनोर के पास हुआ था मुगल सेना और प्रताप के बीच हल्दी घाटी का नाम का युद्ध। प्रताप की सेना के हरावल सेना का अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था। तो प्रथम सेना का जो कि हरावल का नेतृत्व हकीम खां कर रहा था। कौन कर रहा था? हकीम खां कर रहा था, महाराणा प्रताप की। जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कच्छवाहा कर रहा था। तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खान। और जगन्नाथ कच्छवाहा किसकी कर रहा था? अकबर की सेना का, मुगलों की। युद्ध ने है ना प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाबिंदा ने युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला और बिद्दा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध। तो यहाँ पर झाला और बिद्दा का नाम आता है विद्यार्थियों, कि युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बिद्दा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। प्रताप को कहा कि तुम युद्ध भूमि से दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर है ना प्रताप के जीवन को खतरा था। इसलिए उन्होंने कहा हम लड़ लेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। और इन्होंने युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। किसने? झाला और बिद्दा ने।
और इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, इस युद्ध का ही परिणाम नहीं निकल सका। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, अकबर का उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। अब पहाड़ों में रहते चले गए महाराणा प्रताप, तो पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू किए। अब मुगलों को परेशान करने के लिए हमारे महाराणा प्रताप ने है ना धावे मारना शुरू कर दिया। और इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स स्टोर ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप RS के अंदर भी आपके ये पूछा जा सकता है कि इस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने तो खमनोर का युद्ध कहा था, बदायूनी ने गोकुंदा का कहा था और जेम्स स्टोर ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था विद्यार्थियों। तो ये अपनी महाराणा प्रताप की तस्वीर है, ये भाला लिए खड़ा है। तो विद्यार्थियों ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप जी। और अब इसके आगे पढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो 1576 से 1585 के ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए अकबर ने, लेकिन शाहबाज खान, अरबुद्रहीम खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खान कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेता है कौन? शाहबाज खान। और 1500 कब करता है? 3 अप्रैल 1578 के अंदर। और 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण कर दिया। मुगलों की दिवेर नामक है ना चौकी थी ना, उस पे ऊपर है ना महाराणा प्रताप ने है ना चौकी पर आक्रमण कर दिया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खान को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। तो विद्यार्थियों महाराणा प्रताप तो शेर थे, तो उनके बेटे भी बब्बर शेर थे विद्यार्थियों, क्योंकि महाराणा प्रताप तो शक्तिशाली थे और उनके पुत्र जो कि कौन थे अपने थे कि जो अमर सिंह विद्यार्थियों, अमर सिंह ने तो चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरिमान सुल्तान खान को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया था विद्यार्थियों। तो उस समय उनके पास कितनी शक्ति होगी विद्यार्थियों, कितना बल होगा, तो एक ही बार में उनको मार डाला विद्यार्थियों। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी, मेवाड़ी सेना की बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। दिवेर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन कहते हैं विद्यार्थियों। तो अब हम आगे पढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 के बाद अकबर है ना मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 ईस्वी से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर अपना प्रताप ने है ना 1585 से 1597 के अंदर ईस्वी के अंदर सभी राज्यों के अंदर अपना पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। चावंड को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई उन्होंने, और अपनी है ना राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की और बाद में अपनी वापस सुव्यवस्था स्थापित कर दी थी। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो अपनी 15 जनवरी 1597 के अंदर अपनी महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है विद्यार्थियों। कब होती है? 19 जनवरी 1597 के अंदर। चावंड के पास विद्यार्थियों बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। कहाँ किया गया? बारडोली नामक गांव के अंदर। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप ने
किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुए हो। और हल्दी घाटी मेवाड़ी की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। जेम्स टोड ने कहा कि हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली है और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है विद्यार्थियों। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है विद्यार्थियों, तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो अपने 19 जनवरी 1997 यानी 97 को जनवरी JAN 19 जनवरी 1997 को अपने महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और इनका अंतिम संस्कार कहाँ होता है, तो बारडोली के अंदर इनका अंतिम संस्कार होता है विद्यार्थियों। और जेम्स टोड ने कहा था, क्या कहा था कि हल्दी घाटी जो कि है मेवाड़ के है ना थर्मोपल्ली है और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है, ये आपको ध्यान रखना है जेम्स टोड ने क्या कहा था विद्यार्थियों। और आप ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपको 1585 से 1597 के बीच ये आपको यहाँ से ये आपने चावंड को अपनी राजधानी बनाई, ये भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप का टॉपिक आपके ना महाराणा प्रताप का टॉपिक ये जो कि आपका है ना महाराणा प्रताप का टॉपिक जो कि आपके अगर आप RS की तैयारी करोगे, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये आपके टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं करते हो ना विद्यार्थियों, तो भी आपको है ना ये आपको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।